नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो हम लोगों की मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश होगा, नाम है लोधी वंश। और इसके बाद एक और दिल्ली सल्तनत में विविध का एक क्लास और आएगी, विविध की। निश्चित मानिए कि ये जो 4-5 क्लासें हुई हैं दिल्ली सल्तनत की, और इसके बाद जो विविध की, इन 6 क्लासों के बाद आपके एग्जाम में शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो दिल्ली सल्तनत से बाहर जाए, ये दावा है। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर थोड़ी बात भी करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। जैसा लिखा है कि निम्नलिखित में शासक हुए लोधी वंश में, लोधी वंश में तो क्या लोधी वंश की स्थापना किसने की, कौन है संस्थापक? तो लोधी वंश का संस्थापक है, एक मिनट, कह रहा निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो ये कौन था? अफगानी था। कौन? लोधी वंश। लोधी वंश कैसा वंश है? अफगानी वंश है। ठीक। एक यहाँ पे और हम एक चीज बता दें आपको कि एक ये लोधी वंश अफगानी वंश पे नाम आता है, और दूसरा एक हम लोग हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी पढ़ेंगे। तो पूछता है कि भारत में द्वितीय अफगानी साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो शेर शाह सूरी ने। प्रथम, तो प्रथम में कौन आ जाता है? लोधी। और लोधी में कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? सही कालक्रम बताना है कि कौन पहले लोधी वंश में कौन पहले शासक आया, फिर कौन बाद में आया। तो देखो भाई, पहले आया बहलोल लोधी, फिर आया सिकंदर लोधी, और फिर आया इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, हाँ ये सी नंबर, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा महाराणा सांगा ने निम्नलिखित, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? तो महाराणा सांगा ने, एक युद्ध होता है खतौली का, और ये होता है 1517 में होता है, और 1517 में खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित किया गया। इसके बाद इब्राहिम लोधी एक और युद्ध लड़ता है, ग्वालियर का युद्ध, ग्वालियर युद्ध। और ग्वालियर युद्ध में इब्राहिम लोधी और वर्सेज ग्वालियर के शासक विक्रमजीत, विक्रमजीत। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी विक्रमजीत को पराजित करता है, याद रखना। और ये वही विक्रमजीत है, हम बात करेंगे जब हुमायूं पढ़ेंगे तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और 1526 में बाबर हुमायूं को ग्वालियर अभियान में भेजता है, और ये वही ग्वालियर है जिसके शासक अब भी विक्रमजीत हैं, और ये वही विक्रमजीत होंगे जो कोहिनूर हीरा हुमायूं को देंगे। तो कोहिनूर हीरा की कहानी आएगी कि सबसे पहले कहाँ मिला, तो वारंगल अभियान, अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, उसकी बात करेंगे हुमायूं के समय। ठीक, तो याद रखना खतौली का युद्ध लड़ा था किसने? इब्राहिम लोधी ने राणा सांगा के मध्य, और पराजित हुआ था 1517-18 में। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बना ली? नाम, नगर का नाम है आगरा। आगरा किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने बसाया। कब बसाया? तो 1504 में बसाया, और इसका राजधानी कब बनाई? 1506 में। कहा जाता है कि राजस्थान के राजपूती रियासतों से निपटने के लिए या इन पर अपनी आधीनता कायम रखने के लिए यमुना नदी के तट पर इसने आगरा शहर बसाया। और ऐसा कहा जाता है कि आगरा शहर, अगर हम पुराणों की बात करें तो अंगी ऋषि से संबंधित है। अंगी ऋषि ने, ऐसा कहा जाता है कि अंगी ऋषि ने इसकी स्थापना की थी, और इसका महाभारत में नाम मिलता है अग्रवाण या अग्रवन, अग्रवाण या अग्रवाण। और तभी यूपी के सीएम ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, इसका आगरा का नाम अग्रवन या अग्रवाण करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? हमने बात की है, कौन है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निजाम खां, निजाम खां। ठीक, और इसकी माँ का नाम था जयबंद बेगम, जयबंद। कहा जाता है कि हिंदू सुनार की बेटी थी, हिंदू सोनार, सुनार, स्वर्णकार सुनार की बेटी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो आगरा शहर की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, 3 से 4 बार कि आगरा शहर की स्थापना किसने की और कब की? तो 1504 में की। अगर निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करने वाला था सिकंदर लोदी। ठीक, और इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, अनुवाद विभाग की। ठीक, अनुवाद विभाग का मतलब कि जो भारतीय ग्रंथ हैं, हिंदी भाषी के ग्रंथ हैं, इनको फारसी भाषा में अनुवादित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? देखो कितनी बार, बड़े एग्जामों में इतनी दफा पूछा गया है, तो छोटे एग्जामों की तो बात ही अलग है। ठीक है, किसने करी? सिकंदर लोदी ने। ये बहलोल लोदी का पुत्र था। और बहलोल लोदी जब शासक बना, बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। दूसरी बात, सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाला शासक बना बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। 1451 में शासक बन गया। 1451 में शासक बनने के बाद ये शासक रहता है 1489 तक, तो लगभग 38 वर्ष आ जाते हैं। ठीक, और सबसे उम्रदराज का शासक कौन रहा? तो सबसे उम्रदराज का शासक रहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे उम्रदराज का, लगभग 70 साल की उम्र में शासक बना। और सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा? तो बहलोल लोदी का। और अगर वंश में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा? तुगलक वंश का। और सबसे कम किसका रहा? तो खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यही है, सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। दूसरी बात, इसने युद्ध पर जीते गए, युद्ध में जीते गए खजानों पर या युद्ध की जीत पर भी इसने कर लेने से मना कर दिया, हिस्सा लेने से मना कर दिया। ठीक, और ये नेपाल में ज्वालामुखी मंदिर पड़ता है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके पत्थरों को मांस तौलने के लिए प्रयोग करता था। और इसी वजह से इसे कहा जाता है औरंगजेब का पूर्ववर्ती शासक, औरंगजेब का पूर्ववर्ती शासक, और कहा जाता है धर्मांध शासक। सिकंदर लोदी को औरंगजेब का पूर्ववर्ती शासक कहा जाता है और क्या कहा जाता है? धर्मांध शासक। और जबकि फिरोज शाह तुगलक को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा है कि दिल्ली सल्तनत में वंश के क्रमों से बनता है। तो देखो भाई, सबसे पहले 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है ऐबक। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी स्थापना करता है खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बाद फिर एक वंश आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक स्थापना करता है 1320 में, वो है नहीं। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 में होती है। और लोदी वंश की स्थापना होती है 1451। ठीक, तो क्रम रख दो, चौथा पहला तीसरा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से किस वंश का शासक, इनमें से किस वंश से, थोड़ा सा हिडन लग रहा होगा क्वेश्चन आपको, लिखा है इसमें इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? गुलाम वंश का नहीं है। बलवन गुलाम वंश का था, ऐबक गुलाम वंश का है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का है। कौन गुलाम वंश का नहीं है? इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं है। ये किस वंश का है? लोदी वंश का है। किस वंश का? लोदी वंश का। ठीक, अब इसी में थोड़ी और जानकारी ले लें कि 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध प्रथम। कौन सा? प्रथम। और 21 अप्रैल, ज़्यादा हो तो और डेट आप याद रख सकते हो क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा। 21 अप्रैल 1526 को इसमें क्या होता है कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मार दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया या युद्ध क्षेत्र में सैनिक की भांति लड़ते लड़ते शहीद हुआ? तो इब्राहिम लोदी का नाम आता है। किसने मारा? बाबर ने मारा। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन बनते हैं, और क्या बनते हैं कि बहलोल लोदी के, अपने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं।
अब उसकी व्याख्या में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो आप क्वेश्चन अपने पास इतने क्वेश्चन अपने पास इतने हैं, बस अब उसकी व्याख्या क्या है हम उसकी चर्चा करेंगे, इस नए पेज पे करेंगे। समझो आप, देखो अगर हम बहलोल लोदी की बात करें, बहलोल लोदी की अगर हम बात करें, बहलोल लोदी, तो समझो बहलोल लोदी गाजी की उपाधि धारण करता है। पहली बात, बहलोल लोदी ने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के चलाए। इनसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि बहलोली प्रकार के सिक्के किसके शासनकाल तक चलते रहे, तो अकबर के शासनकाल तक चलते रहे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई। दूसरा कि बहलोल लोदी अपने सरदारों को, अपने सैनिकों को मकसद अली कह के पुकारता था, मकसद अली कह के पुकारता था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मकसद अली के नाम से अपने सरदारों को कौन बुलाता था, तो बहलोल लोदी बुलाता था। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बनता है बहलोली प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो बहलोल लोदी ने चलाए। ये चलते कब तक रहे, तो अकबर के शासनकाल तक। ठीक, अब इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है निजाम खां, और यही निजाम खां है सिकंदर लोदी, धर्मांध शासक, औरंगजेब का पूर्वगामी शासक। निजाम खां ने क्या किया कि पहले तो इसने आगरा शहर बसाया, दूसरी मोट मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में, मोट मस्जिद का निर्माण करवाया। तीसरी बात क्या करवाया, दादी पोते का मकबरा बनवाया, दादी पोते का मकबरा बनवाया। ठीक, लोदी उद्यान दिल्ली में, लोदी उद्यान क्या है, दिल्ली में निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश को मकबरों का वंश कहा गया, तो मकबरों का वंश, यानी इसमें इस वंश में सबसे ज़्यादा मकबरे बने, तो मकबरों का वंश कौन सा कहलाएगा, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश लोदी वंश, जिस काल में मकबरों की स्थापना ज़्यादा हुई, किसमें, लोदी वंश में। और आपको याद रखना है कि इसी ने, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी, 1504 में यमुना नदी के तट पर आगरा शहर बसाया। ठीक, अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है, और वो एक अयोग्य शासक था। इसकी मृत्यु 1517 में जब होती है, 1489 से 1517 तक इसने शासन किया। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इब्राहिम लोदी शासक बनता है, और इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हमने चर्चा की है, इब्राहिम लोदी ग्वालियर युद्ध विक्रमजीत से उसकी चर्चा की, और अंततः इब्राहिम लोदी का अंतिम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, जो भारत में एक नए वंश की स्थापना के लिए, एक नए डायनेस्टी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध तैयार कर देता है, किसको, मुगल वंश को। इस वीडियो में इतना ही। इसका दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो और आएगा, उसमें क्या होगा, विविध क्वेश्चन आप बनते हैं कैसे कि दिल्ली सल्तनत में किस भाषा को संरक्षण प्राप्त था, तो फारसी भाषा को प्राप्त था। ऐसे करके फिर इसी दिल्ली सल्तनत में हम लोग बात करेंगे कि किसके शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इनके बारे में थोड़ा सा विविध, अमीर खुसरो क्या कहानी रही, निजामुद्दीन औलिया की क्या कहानी रही, ऐसे विविध क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, आप लाइक बटन नहीं दबाते हो, आप लाइक ज़रूर करिएगा। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।